Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on inner and outer approximation. जैसा कि हमारे पास सिंगुलर परटुर्बेशन प्रॉब्लम दिया होता है एप्सिलॉन, जैसा कि यहाँ गिवन एग्जांपल है एप्सिलॉन वाई डबल प्राइम प्लस 1 प्लस एप्सिलॉन वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0 विद बाउंड्री कंडीशन वाई इज इक्वल टू 0 एंड वाई 1 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर जब हम एप्सिलॉन को 0 पुट करेंगे तो देखें इसका आर्डर चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी एप्सिलॉन को 0 पुट करने के बाद। तो वो आपके पास बन जाएगी वाई प्राइम प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो आपके पास जो एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 के क्रॉसपोंडिंग जो हम सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे इस फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का, और अगर आप उस परटुर्बेशन सीरीज़ में अगर जब हम वाई नॉट कैलकुलेट करते हैं वो सोल्यूशन और ये सोल्यूशन सेम होता है। तो उन्होंने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने ये डिफ़ाइन किया था कि हमने ये इसको कैसे सॉल्व किया है, तो d प्लस 1 इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू -1 आपका मतलब इसका रूट कैलकुलेट हुआ है, और इसका जो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद इसका जो पर्टिकुलर सोल्यूशन कैलकुलेट हुआ था तो वो आपका वाई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर 1 माइनस एक्स कैलकुलेट हुआ था। तो ये एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 के क्रॉसपोंडिंग इन्होंने वाई नॉट कैलकुलेट किया है। तो दिस गिव्स दी आउटर अप्रोक्सीमेशन, यानी आपका जो वाई नॉट होता है यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0 जो है उसके क्रॉसपोंडिंग जो आपका किसी भी मॉडल इक्वेशन का रूट कैलकुलेट होता है, या जो हमारे पास परटुर्बेशन सीरीज़ होती है उसकी जो पहली टर्म वाई नॉट होती है या एक्स नॉट होती है वो दोनों सेम होती है, और उस टर्म को हम क्या कहते हैं, आउटर अप्रोक्सीमेशन। और उसके अलावा जब हम इसके अदर रूट कैलकुलेट करेंगे तो अदर रूट, क्योंकि ज़ाहिर बात है एप्सिलॉन 0 के क्रॉस में हमने कैलकुलेट कर लिया, अब हमने इसके अदर रूट कैलकुलेट करने हैं। तो अदर रूट कैलकुलेट करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर डेल्टा, जैसा कि हमने अलजेब्रैक के अंदर हम सोल्व करते हैं कि हम x को y ओवर डेल्टा पुट कर देते हैं या y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स पुट कर देते हैं। उसी तरीके से यहाँ हमने एक्स आई इज इक्वल टू एक्स ओवर डेल्टा पुट कर देते हैं। तो y ऑफ एक्स आई बराबर है y डेल्टा एप्सिलॉन और एक्स आई का फंक्शन है। तो उसमें आप ज़ाहिर बात है ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद जब ज़ाहिर बात है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके पास वो ये बन जाएगी, यानी उसके अंदर जब पुटिंग हम करेंगे तो ये डिफरेंशियल को इस तरह बनेगी। फिर इसको हम उसी तरीके से वही काम करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, और बैलेंसिंग करने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, और इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं और उसका अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कैलकुलेट होगा, यानी परटुर्बेशन सीरीज सोल्यूशन। तो वो परटुर्बेशन सीरीज सोल्यूशन जो कैलकुलेट होगा वो आपका इस टाइप का जो सोल्यूशन होगा, इन जनरल सोल्यूशन जो होगा ith फॉर्म में, वो आपका इनर अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन होगा।